हुजूर फरमाते हैं नेमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास। फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर मुसलमान इन नेमतों के बारे में खसारे के अंदर हैं। वो कौन सी है? फरमाया अस्सिहतु वल फरागतु, सेहत का होना और फिर बंदे के पास टाइम भी होना। यार बंदा पूरे दिन में से 1 घंटा नमाजों के लिए भी ना निकाल सके तो फिर कैसा मुसलमान है? 5 नमाजों में 1 घंटा लगता है। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई नौजवान कहता है ना जी, वो बाज़ औक़ात कहते हैं वो ईशा की नमाज जो है वो बहुत लंबी है, वो भाई ना आप 17 रखते पढ़ो, 4 फ़र्ज़ पढ़ लो, 3 वितर पढ़ लो, 2 सुन्नतें पढ़ लो, तुम्हारी नमाज अदा हो गई। ना नफल पढ़ो, गैर मौक़दा सुनते ना पढ़ो अगर टाइम नहीं है। ये जो फर्जी नमाजें हैं, ये वाजिब है, अगर कोई बंदा अदा कर लेता है उसकी नमाज हो जाती है। ये बात याद रखें। मिसाल के तौर पर नमाज ज़ोहर है, अब नमाज ज़ोहर के अंदर पहली जो 4 सुन्नतें हैं ये मुअक्कदा है, ये अदा करनी ज़रूरी है। ये अदा कर ले, 4 फ़र्ज अदा कर ले और 2 सुन्नतें अदा कर ले। जो आखिर में जो 2 नफल है वो ना भी पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बंदे ने पढ़नी तो अपने लिए है ना, कोई कर्ज तो अदा नहीं करना, वो कर्ज तो नहीं अदा करना अल्लाह ताला का, पढ़नी तो अपने के लिए है, अपनी कब्र रोशन करने के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा नमाज का बागी है, नमाज की तरफ नहीं आता, उसे आहिस्ता आहिस्ता लाने का तरीका ये है कि पहले उसे कहो यार चलो फ़र्ज नमाज ही पढ़ लिया कर, वाजिब फ़र्ज जो है वो वाजिब है वही 5 वक़्त की पढ़ लिया कर। कम अज़ कम जो फ़र्जी इबादत है क़यामत वाले दिन उस पर गिरफ्त ना हो, क्योंकि फ़र्जी नमाजें ये कभी मुआफ़ नहीं होगी, ये कभी मुआफ़ नहीं होगी जब तक इसकी कज़ा न की जाए। तो ये एक लाने का तरीका है, एक तरीका बताया है। बात चल रही थी वक़्त की, तो ये वक़्त जो है बंदे के पास होता है, सेहत भी होती है, तो फिर भी बंदा जो है वो रब की तरफ नहीं आता। तो ये बंदा सोचे कि यार मेरे ऐसे कौन से अमाल हैं कि रब मुझे अपने घर बुलाता ही नहीं है, रब मुझे अपनी मस्जिद के अंदर आने ही नहीं देता। वो हुजूर ने तो फरमाया ये जो मस्जिद है ये तो जन्नत की क्यारियां हैं, ये तो जन्नत की क्यारियां हैं। तो बंदा दुनिया के अंदर रहकर तमन्ना ये करता है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नत दे, दुनिया के अंदर रहकर मस्जिद के अंदर नहीं आता। ओ भाई ये भी तो जन्नत का हिस्सा ही है, ये भी जन्नत का हिस्सा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 सहाबी, 2 शख्स मुसलमान हुए, हज़रत अबू अब्दुल्ला उबैद बिन खालिद सुलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि 2 शख्स हुजूर की बारगाह में आए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, सहाबी बन गए। अब ये वक़्त के बारे में है, तवज्जो कीजिएगा। वो मुसलमान हो गए, कुछ अरसे के बाद एक सहाबी जो थे वो किसी जंग के अंदर शहीद हो गए, एक शहीद हो गए, अब दूसरे रह गए। 1 हफ्ता गुजरा, 1 हफ्ते के बाद वो जो दूसरे सहाबी थे वो तभी तौर पर अल्लाह ताला ने उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। दूसरे सहाबी जो है वो भी फौत हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, दूसरे सहाबी का जनाजा पढ़ाया। उसके बाद सहाबा को फरमाया, सहाबा तुमने इसके बारे में क्या दुआ की है, क्या दुआ मांगी है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने दुआ मांगी है कि ऐ अल्लाह ये जो बाद में फौत होने वाले हैं इनको भी वो जो पहले शहीद हुए थे इनके भाई इस्लाम लाने के एतबार से इनको भी उनके साथ जगह अता फरमा, उतना मर्तबा अता फरमा, इनकी बख्शिश फरमा और इनको जन्नत में उन्हीं के साथ फरमा। हुजूर आगे से पता क्या फरमाते हैं? फरमाते फ़ाइना सलातुहु बाद सलातिही व सौमुहु बाद सौमिही। फरमाया सहाबा तुम्हें नहीं पता कि ये जो बाद में फौत हुए हैं इनकी नमाजें भी ज़्यादा हैं, इनके रोज़े भी ज़्यादा हैं, इनके सदका व ज़कात भी ज़्यादा है। तो तुमने कैसे ये दुआ की कि या अल्लाह उनके साथ जगह अता फरमाना? तो हुजूर फरमाने लगे कि ये जो बाद में सहाबी फौत हुए हैं इनका दर्जा उन सहाबी से ज़्यादा है।
اب پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اب شہید تو وہ ہے جس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ پہلے بخشش فرما دیتا ہے۔ شہید کا اتنا مرتبہ، اتنی بلند شان۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ وہ شہید ہوئے تھے، یہ ویسے طبی طور پر فوت ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے کہ ان دونوں صحابہ کے درمیان یہ جو وقفہ ہوا ہے 1 ہفتے کا، اس ہفتے کے اندر اس صحابی نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقہ و زکوٰۃ بھی دیے، اچھے کام بھی کیے، نیک اعمال بھی کیے، تو اللہ نے اس کا درجہ اس سے بلند کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ کتنا؟ حضور فرمانے لگے ان بینہما کما بین السماء والارض، فرمایا یہ جو بعد میں فوت ہونے والے ہیں یہ پہلے شہید صحابی سے ان کا درجہ اتنا بلند ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ ایک شہید ہوئے اور دوسرے نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ و زکوٰۃ دیے، صرف 1 ہفتے کا درمیان کے اندر وقفہ ہوا۔ یار 1 ہفتے کی نمازوں کا اتنا اجر! حضور فرماتے ہیں کہ ان کا وقفہ اتنا ہوا کہ اس وقفے کی وجہ سے ان کا درجہ زمین اور آسمان جتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند مرتبہ ہو گیا جنت کے اندر۔ اب یہ وقت کتنا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ آج تو وہ فتنے کا دور ہے، جگہ جگہ ہر محلے کے اندر نئے سے نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، نئے سے نیا فتنہ۔ تو اس فتنے کے دور کے اندر مسجد کی طرف آؤ، علماء کے نزدیک ہو جاؤ اور رب کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤ۔ یہ واحد رستہ ہے، ایک نماز اور دوسرا قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ قرآن وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کی قدرت کے پاس ہے، دوسرا سرا امت محمدیہ کے پاس ہے۔